हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज तक जितने भी वीडियो मैंने बनाए और ये मेरी 2-3 महीने की स्टडी का नतीजा है कि कुछ ऐसी बात मैं आपको बता पाया कि जो हम अलग प्रकार से सोच रहे थे, अब मजबूर हो गए हम उसको दूसरे प्रकार से सोचें। कुछ गलतियां हमारी भी थी, उनको हमने सुधार किया और काफ़ी चीज़ों को बताया। आज मैं विशेषकर 3 चीज़ों पर बात करूँगा। एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि आईबीए ने जो एफिडेविट दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट में, क्या उसको हम अपने पक्ष में ले सकते हैं? एक बात। दूसरा, कोई राजकुमार जी ने एक क्वेश्चन किया, यदि टाइम रहेगा तो बताऊंगा, नहीं कल अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि किसी का यदि कोई कन्फ्यूजन है उसके बारे में डिटेल में बताना चाहिए। और दूसरा मेरा ये है कि हम जनरली ये कहते हैं कि हमें जो पेंशन मिली है पीएफ के बदले मिली हुई है, इसलिए पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है। इसमें सच्चाई कहाँ तक है? और जो आपका बीईपीआर यानी पेंशन रेगुलेशन 1995 जो है वो किस प्रकार बना और किस पर आधारित है, और इन सब चीज़ों का लीगली क्या अर्थ निकलता है, आज उन चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो आपको पता है कि मैंने बहुत डिटेल में हर चीज़ को बताया और जिसने भी मेरे वीडियो देखे होंगे अब वो अच्छी तरह से समझ जाएगा। सबसे पहले चलता हूँ मैं आईबीए का जो एफिडेविट है कोर्ट में दिया है, क्या उसको लीगली या कोर्ट में बहस के दौरान उसको हम अपने पक्ष में ले सकते हैं या नहीं? हो सकता है कि उसमें जो प्रोविजन हमें दिखाई दे और जिसने भी ये एफिडेविट बनाया या जिससे भी बनवाया उसके दिमाग में ये रहा हो कि हो सकता है कि इनके जो वकील सुप्रीम कोर्ट में बहस करेंगे इस चीज़ को अपने पक्ष में भी ले सकते हैं। इसके दो अर्थ निकलते हैं, या तो गलती से देंगे या जानबूझ करके यहाँ डाला कि इस चीज़ का अर्थ निकाला जा सकता है कोर्ट में। अब वो क्या क्या चीज़? पहला उन्होंने ये कहा था देयर इज नो पेंशन अपडेशन इन बीईपीआर 95 में कोई पेंशन अपडेशन नहीं है। ये इनका गलत स्टेटमेंट है एफिडेविट में, क्योंकि प्री 995 यानी 1995 के पहले वाले पेंशनर्स के लिए 35.1 में पेंशन अपडेशन है, बाद वालों के लिए नहीं लिखा है और उसके दे भी नहीं रहे, लेकिन वो अंतर्निहित है सीसीएस रूल्स 1972 के। एक बात, यानी पहली बात इनकी क्लियर हो जाती है, हम काट देते हैं यहाँ पर कि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि आईबीए ने खुद माना है कि जो बीईपीआर 1995 है ये एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है एंड इट हैज प्रॉपरली अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, और ये सही तरीका से बनाया हुआ एक वैधानिक दस्तावेज है, इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता जो इसमें लिखा हुआ है वो, और इसको नोटिफाई भी किया गया है। दूसरी चीज इन्होंने ये कही पेंशन ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब इन्होंने ये कहा कि पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बराबर चाहिए, ऐसा कहीं भी हमने नहीं कहा है। सिर्फ और सिर्फ जो सीसीएस रूल्स 1972 हैं उनके आधार पर पेंशन का देना बनता है, और क्योंकि यदि इसमें पेंशन अपडेशन पहले तो है, पूर्व जो प्री 1995 के जो पेंशन उनके लिए है, यदि इनके लिए है तो बाद वालों के लिए भी है, और नहीं भी होता तो सीसीएस रूल्स में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है पेंशन अपडेशन का, लेकिन फिर भी वहाँ पेंशन अपडेशन और रिवीजन 10 साल में होता है। ये 10 साल वाला क्लॉज पेंशनर से नहीं मांगा हुआ है और ये आरबीआई का भी नहीं हुआ है। तीसरा, ये जो आईबीए ने अपने ही एफिडेविट में एक बहुत बड़ी बातचीत कही थी कि यूनियंस, ऑफिसर्स या एम्प्लॉइज की और आईबीए के बीच में 29/10/1993 को एक समझौता होता है। उसके बेस पे स्मॉल कमेटी रेगुलेशन बनाती है जो निकल करके आया बीईपीआर 995, और ये सारी बातें, और बाद में ये ने कहा कि ये गवर्नमेंट से अप्रूव था, यानी बीईपीआर 995 इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट, इट हैज प्रॉपरली बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आईबीए ने अपने दस्तावेज में, अपने एफिडेविट में कहा है। अब आईबीए दो बातें नहीं कर सकता कि पेंशन अपडेशन भी नहीं है, पेंशन अपडेशन है, और यह भी नहीं कह सकता कि ये एक स्टैट्यूटरी दस्तावेज है जो भारत सरकार ने मंजूर कर रखा है। मैं ये चाहता हूं कि इसी चीज को शिवाराम जी कोर्ट में कहें कि ये खुद मान के चलते हैं कि 995 एक स्टैट्यूटरी दस्तावेज है, स्टैट्यूटरी एक डॉक्यूमेंट है, और ये ड्यूली अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है, तो आप इसकी अवहेलना कैसे कर सकते हो? यानी इनका जूता इनके ही सिर बड़े आसानी से मारा जा सकता है। ये तो रही बात इनकी। अब क्योंकि वकील को तो थोड़ा सा इंडिकेशन करने काफ़ी होता है, और मुझे नहीं लगता कि ये बातें
पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में आई है, जहाँ ये केस लड़ रहे थे संगला साहब, और अब तक शायद ये कुछ चीज़ शायद कोर्ट में आई है, नहीं आई है, सुनवाई हुई है, नहीं हुई है। लेकिन इस प्रकार के तर्क यदि आप कोर्ट में रखोगे तो कोई भी कोर्ट इसके लिए पेंशन अपडेशन के लिए मना नहीं करेगा। और बाद में भी, क्योंकि आपका पेंशन रेगुलेशन आरबीआई रूल्स में बना था, आरबीआई रूल्स में कहीं भी पेंशन अपडेशन नहीं लिखा है, उनका पूरा का पूरा पेंशन अपडेशन 2019 में हुआ है। लेकिन हमारे 1995 में पेंशन अपडेशन है प्री 1995 के वालों के लिए, और क्योंकि उनको एट पार लाना था, उसके बाद तो ऑटोमेटिक था। अब तीसरी बात आती है, हमारे कुछ पेंशनर्स कहते हैं कि हमें पीएफ के बदले पेंशन मिली हुई है, इसलिए पेंशन अपडेशन नहीं हो सकता। भाई मैंने पहले ही बताया और फिर बता रहा हूं कि आपके आरबीआई का जो पेंशन अपडेशन हुआ है, तो आरबीआई के जो पेंशनर्स थे और जो 1990 में इनको जब पेंशन मिली थी, उनसे भी यही कहा गया रेगुलेशन 31 के अनुसार कि आप अपना पैसा जमा कराएं और पेंशन लें। कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया, हमने भी वही किया था। जब आरबीआई का पेंशन अपडेशन 2019 में हो गया और 1986 से लागू है, हालांकि एरियर नहीं मिलेंगे लेकिन उनका बेज का रिवीजन होगा नोशनली, 86 से लागू है, तो भाई उतना ही पैसा पीएफ को उन्होंने जमा कराया, उतना हमने कराया, फिर हमारे लिए पेंशन अपडेशन क्यों नहीं है? मैं आपको बता दूं कि आपके पेंशनर के पास दो विकल्प है, या तो पीएफ का पैसा लीजिए और या पेंशन लीजिए। और यदि पीएफ के बदले पेंशन होती तो आपके पेंशन रेगुलेशंस किसी भी हालत में आरबीआई पेंशन रेगुलेशन और सीसीएस रूल्स 1972 पर आधारित नहीं होते, उनका और कोई स्वरूप होता। जब पेंशन का आपका पूरा का पूरा विकल्प सीसीएस रूल्स पर आधारित है, तो सीसीएस रूल्स में किसी प्रकार का पीएफ का कटना या करना कुछ भी नहीं है, केवल पेंशन के रूल और पेंशन के रूप यहां से लिए गए। तो सीसीएस रूल 1972 से पेंशन रूल्स का लेना अपने आप में यह सिद्ध करता है कि यहां पीएफ कितना है, क्या है, कैसे, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, केवल और केवल पेंशन का अपडेशन होना है। अब आपको पता है कि आपका बीईपीआर किस किस पर आधारित है। अब बीईपीआर है आपका आधारित, एग्रीमेंट हुआ था 19/10/1993 को आईबी और यूनियंस के बीच में। स्मॉल कमेटी ने आरबीआई रेगुलेशन 1990 और सीसीएस रूल्स 1972 का सहारा लेकर के ये सारे के सारे बनाए। यदि पीएफ पर आधारित होता तो ये पीएफ के हिसाब से अलग प्रकार से रूल बनते, और उसके बाद इसका नोटिफिकेशन हुआ भारत सरकार के द्वारा 29/9/1995 को, और ये सैंक्शनड बाई गवर्नमेंट है। यानी आज जो मैंने आपको बातें बताई सारा कुछ पढ़ने के बाद ये इसकी समरी है कि आपके उसमें पेंशन रेगुलेशन है। अब क्योंकि जितनी बातें मैंने बता दी, यदि कोई लीगली कोई वकील इसको देखेगा, आप देखोगे, आप शिवराम जी तक पहुंचाइए, बताइए उनको। अब मुझे पता नहीं उनका लाइन ऑफ आर्गूमेंट क्या है, मुझे पता नहीं है, वो जाने। अब अंत में थोड़ा मैं समझ मिल गया। ये राजकुमार जी कहते हैं, सर इन वन ऑफ योर अर्लियर वीडियो यू सेड अपडेशन वाज ओमिटेड इन रेगुलेशन बाय स्मॉल कमेटी फाउंड वेयर इट वाज अवेलेबल इन बेस सेटलमेंट on the basis of which regulation were formed. Now you say it is available in regulation. Please clarify. हाँ राजकुमार जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें कोई शक नहीं है कि पोस्ट 1995 वालों के लिए कहीं पेंशन अपडेशन नहीं लिखा हुआ है। तो ये आपके जो सीसीएस रूल 1972 वहाँ भी नहीं लिखा हुआ है, और आरबीआई रूल में बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है। तो हम अब तक इवन आई पार्क वाले और सारे जितने भी हैं केवल 35/1 की ही चर्चा कर रहे थे। 35/1 केवल और केवल प्री 1995 वालों पर लागू होता है, बाद वालों पर लागू नहीं होता है। लेकिन क्योंकि पेंशन अपडेशन रेगुलेशन में है प्री 1995 में, तो ये बाद में भी आगे जाएगा। जैसे जैसे हम पढ़ते गए बातें खुल के नजर आने लगी क्लियरली। जब हम कह रहे थे कि 1995 वालों में उसमें नहीं लिखा हुआ है, वो ऑटोमेटिक है, क्योंकि सीसीआर में भी नहीं लिखा, वो ऑटोमेटिक है। लेकिन जब हमने अच्छी तरह इसका दस्तावेज पढ़ा तो और हम जब अंदर घुसे तो अंदर घुस करके ये पता चला कि 35/1 में 1995 से पहले वाले पेंशन का पेंशन अपडेशन है और हुआ है, और यदि उनका हुआ है तो बाद में भी जाएगा। और इस प्रकार की सहूलियत, इस प्रकार का लेजिस्लेशन, इस प्रकार का प्रोविजन इवन आपके आरबीआई रूल्स में भी नहीं है। उसमें कोई किसी प्रकार का पेंशन अपडेशन नहीं है। उनका पेंशन अपडेशन हुआ जा करके 2019 में, और सीसीएस रूल 1975 में कहीं भी पेंशन अपडेशन नहीं लिखा हुआ है, केवल ये लिखा हुआ है जा करके कहीं 2021 और 2023 में। लेकिन उनका होता आया है 1972 से ही, रिवीजन हर पे के बेज कमीजन के साथ। अब मैं आपको समझता हूं, शायद मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि वो भी सही है, नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अंतर्निहित है, वो कहीं गया नहीं है। लेकिन उसके बाद और जब आगे पढ़े और जागे और ज़्यादा इसको लीगली इंटरप्रेट किया इसको रेगुलेशन को, तो पता चला कि 1995 से पहले वालों के लिए पेंशन अपडेशन है, तो ये बाद वालों के लिए भी है। एक बात। दूसरा,
एफिडेविट में खुद आईबीए मान करके चलता है कि आपका पेंशन रेगुलेशन 1995 एक स्टेटरी डॉक्यूमेंट है, इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। ये पेंशन अपडेशन को नहीं रोक सकते। अब देंगे कहां से नहीं देंगे, इनकी मर्जी है। जैसे आरबीआई का हुआ 2019 में, एरियर्स नहीं मिले थे, उनका पीछे से 10% के हिसाब से रिवीजन किया इन्होंने और ला करके उनकी बेस पे को सेट कर दिया। हो सकता है आपका भी इसी प्रकार करें, लेकिन पेंशन अपडेशन है। अब रहती है बात ये कि सेवाराम जी इस केस को किस प्रकार से कोर्ट में रखते हैं, क्योंकि इस पर इतने तथ्य आप कोर्ट में देने के बाद कोई भी कोर्ट आपको पेंशन अपडेशन का मना नहीं कर सकता। अब ये तो मेरे विचार है, हो सकता है किसी और के अन्य प्रकार के विचार हो। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।